इफ यू आर above 20, अंडर 30, जस्ट स्टार्टिंग योर जॉब, ये 3 ब्लूप्रिंट मैं आपको दे रहा हूँ। और ये एक ऐसा मंत्र है कि अगर आप ये 3 ब्लूप्रिंट फॉलो करते हो तो अपने 40s में आपके पास एक बड़ा अमाउंट ऑफ वेल्थ रहेगा। और मैं बात वेल्थ की कर रहा हूँ, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। आपके 45 में आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे अगर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आप फॉलो करते हो तो। बहुत सारे लोग अपने 20s में या 25 में ये नॉलेज नहीं ले पाते और ना ही ये चीज़ें जो है उन्हें गाइड कर पाती है। जब मैं भी अपने 20s में था ये रूल्स मुझे पता नहीं थे और ये रूल्स गाइड करने वाला भी ऐसा कोई नहीं था जो कि अपने 40s में या अपने 45 में उस तरीके का वेल्थ जो है वो जनरेट कर पाते। ये 3 ब्लूप्रिंट बहुत ही आसान है, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन डिफ़िकल्ट टू फॉलो है। क्योंकि ये ऐसे रूल्स हैं कि अगर कोई भी फॉलो करता है तो अपने 40s में, अपने 45 में आप अपने लिए एक ऐसा फाइनेंशियल फ्रीडम का वेल्थ क्रिएट कर लोगे जो फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ये आपको झेलने नहीं पड़ेंगी और बहुत ईजी तरीके से सारी चीज़ें आप बहुत ही ध्यानपूर्वक समझ पाओगे। मैं हूं प्रशांत और वीडियो पे हम लोग लास्ट तक के सारी तीनों ब्लूप्रिंट को इतने अच्छे तरीके से देखेंगे कि अगर आप 20s में नहीं हो, 20s के बिलो भी हो, तो आप 20s में इसे फॉलो करने के लिए बिल्कुल अपने पहले जॉब से, पहले सैलरी से कन्वेंस हो जाओगे। एक एक करके इसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है लोअर योर लिविंग कॉस्ट। जब भी आप अपने 20s में हो, 25 में हो, अगर आप कहीं पे रह के जॉब कर रहे हो या ट्राई कर रहे हो जॉब करने की, तो कोशिश ये करो अपने लिविंग एक्सपेंसेस जो है उसे कम करो। जितना कम कर सकते हो उतना कम करो। अगर आप 20s में हो, जॉब कर रहे हो या अभी भी जॉब लगी है, अपने दोस्तों के साथ हो, तो कोशिश करो अपने दोस्तों के साथ ही स्टिक करके रहो। क्यों? क्योंकि उससे जो है आपके जो खर्चे हैं, जो स्पेंडिंग है, वो बहुत ही नॉर्मल हो जाएगी, बहुत ही लोअर हो जाएगा, अपने लोअर साइड पे चला जाएगा। और जितना लोअर साइड पे की स्पेंडिंग जाएगी उतना ही ईजी होगा आगे की आपकी लाइफ या आगे की आपके प्लानिंग। क्योंकि ये रूल्स बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई होता है, लेकिन यूथ जो है ना वो कोई भी ये रूल फॉलो नहीं करता है। इवन जब आपके पास सैलरी आती है तो धीरे धीरे आपके दिमाग में ये सेटल होने लगता है कि आप अपने शेयरिंग रूम से हट के, जहाँ पे 1 BHK 2 BHK में 2 4 3 दोस्त रह रहे थे, उससे हट के आपका एक सेपरेट रूम रहे, आप अपने लिए एक अपना सेपरेट कमरा लो। लेकिन ये डिसीजन जो है ना आपके 20s में, 25 में, अंटिल आप मैरिड नहीं जाते हो ना, तब तक बहुत ही अच्छा डिसीजन नहीं है। अच्छा डिसीजन ये तब होगा जब अगर आप मैरिड हो जाते हो, उसके बाद से आपको अपना रूम जो है वो ले लेना चाहिए या आपका घर जो है वो ले लेना चाहिए। लेकिन अगर ये चीज़ें आप अपने 20s में फॉलो करते हो, 25 तक, 30 तक, जब तक आप मैरिड होते हो तब तक आप अपना फ्लैट, अपना घर जो है वो ले सकते हो अगर ये रूल फॉलो करते हो। तो ज़रूरी क्या है कि आपका जो लिविंग कॉस्ट है ये लोअर रहे, लोअर साइड पे रहे। सेकेंड रूल, इंक्रीज योर इनकम। अब जब अपने 20 में रहते हो तो पहले तो आप जॉब के लिए फाइट करते हो। जब आपको जॉब मिल भी जाता है तो कोशिश रहती है कि उस जॉब को आप फॉलो करो और उसमें इंक्रीमेंट करो, जो कि अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आपको अपनी इनकम उसी दिन से इंक्रीज करने की कोशिश करनी है। क्योंकि जिस दिन आपका इनकम इंक्रीज होने लगेगा, आपके पास एक वेल्थ बिल्ड करने के तरीके और भी बहुत सारे मिलते जाएंगे। अब या तो आप कोई साइड हसल्स कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो और उसके बेसिस पे आपका इनकम डे बाय डे इंक्रीज करते जाएगा, जो कि धीरे धीरे एक अच्छा वेल्थ कम्युलेशन में जो है वो चलता चला जाएगा। और ये चीज़ें आप केवल अपने जॉब से नहीं कर पाओगे। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल डिजिटल वर्ल्ड जो है वो शुरू हो चुका है और इस डिजिटल वर्ल्ड में आप जॉब के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एज ए साइड हसल के तौर पे कर सकते हो, एज ए पार्ट टाइम के जॉब पे कर सकते हो और उसके ज़रिए आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर पाओगे। अगर आप इतना भी इनकम जनरेट कर पाते हो कि आपका जो लिविंग कॉस्ट है वो आपके साइड हसल से आ जाते हैं, तो उससे जो आपका इनकम है डेली जॉब से, डेली सैलरी से, वो टोटल सेव हो जाएगा और जिसे आप अपनी सेविंग्स में, अपने इन्वेस्टमेंट में, अपने रिक्वायरमेंट फंड में उसे फंड कर सकते हो एज ए वेल्थ कम्युलेट करने के लिए, वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप अपनी इनकम को इंक्रीज करो, चाहे वो जो भी तरीके लग जाए,
आप कोशिश हमेशा लगे रहो कि आपका इनकम इंक्रीज हो सकता है कि शुरुआत में आपको टाइम लगे, 6 महीने, साल भर, लेकिन धीरे धीरे आप एक ऐसा पैसिव इनकम का जरिया खोज लोगे जो कि आपको धीरे धीरे एक साइड हसल के तौर पे इनकम देते रहेगा। और वो इनकम ऐसा हो सकता है कि जो आपकी लोअर लिविंग कॉस्ट है उसे अफोर्ड कर पाए। थर्ड ब्लूप्रिंट है इन्वेस्ट द डिफरेंस। मतलब जो भी आपके लिविंग कॉस्ट से पैसा बचता है या फिर जो भी आपने एक्स्ट्रा इनकम जनरेट किया है उस इनकम को इन्वेस्ट कर दो। जब भी आप अपने 20s में हो या 25 में हो, अंडर 30 हो, ये चीज़ें हमेशा अप्लाई करो। क्योंकि जब तक आपकी पर्सनल लाइफ स्टाइल शुरू नहीं होती, आपकी पर्सनल फैमिली शुरू नहीं होती, जब तक आप मैरिड नहीं होते, तब तक आपके पास जो एक्स्ट्रा इनकम रहेगा, जो इनकम हमने सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया जनरेट करने के लिए, उस इनकम को और जो भी आपका कॉस्ट है लिविंग ऑफ कॉस्ट, वो कॉस्ट जितना आपने डिक्रीज किया, इस डिफरेंस को कोशिश करो इन्वेस्ट करो। और जितना ज़्यादा ये इन्वेस्ट करोगे, जितना टाइम पीरियड इसको मिलेगा, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें 20 से शुरू करते हो तो आपको 45 तक जाने के लिए 25 ईयर बचता है। और उस समय ये कंपाउंडिंग का जो फॉर्मूला है वो इतना अच्छे तरीके से अप्लाई होता है कि 45 के उम्र तक आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन 40s में आप बहुत अच्छे से रिटायरमेंट ले पाओगे। और ये सारी चीज़ें तभी हो पाएगा जब आप अपने 20s में ये चीज़ें अप्लाई करोगे। अब ऐसा नहीं है कि जो लोग 30s में हैं या अबाउट 25 है वो अप्लाई नहीं कर सकते, ये चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। और जितना आपका इनकम अभी इंक्रीज हुआ है, अपने कॉस्ट को उतना ही डिक्रीज करो। और जो डिफरेंस बच रहा है बड़ा सा, उस डिफरेंस को इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं जो कि आप ज़रूर खोज लोगे, लेकिन ज़रूरी मुद्दा ये है कि आप उस चीज़ को इन्वेस्ट करो और इन्वेस्ट ऐसी जगह पे करो जहाँ पे आपको एक अच्छा सा सॉलिड सा जो वेल्थ है वो जनरेट करके दे दे। और ये कहीं भी जो है आप कर सकते हो। तो ये जो है 3 ब्लूप्रिंट है जो कि अगर आप 20s में फॉलो करते हो, 20s में स्टार्ट करते हो, 25 से अंदर हो या 25 के अबव वो स्टार्ट करते हो, आप 45 तक 40s तक अपने पास एक ऐसा वेल्थ जनरेट कर पाओगे जो कि शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप उस एज तक इस तरीके का कुछ वेल्थ जो है वो जनरेट कर पाओगे। ये सिंपल से 3 ब्लूप्रिंट है, लेकिन इन्हें फॉलो करना इतना आसान नहीं है क्योंकि जो पहला रूल ही हमारा है वो काफ़ी डिफरेंस पैदा करता है। तो आज से ट्राई करो जब भी ये वीडियो देख रहे हो कि आपको ये सारे चीज़ें जो है वो अप्लाई करना अपने लाइफ में शुरू कर देना। और जैसे ही आप शुरू कर दोगे आपको इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। जब भी आपके सेविंग से हट के आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कुछ वेल्थ जनरेट होना शुरू होगा, वैसे ही आपको इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। जब आप अपने 40-45 में पहुंचोगे तो आप बाद में मुझे जो है इस वीडियो पे आके कमेंट करोगे। होप से वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप सभी वीडियो में, तब तक के लिए